हरदोई में महिला सम्मान पर उठे सवाल। पूर्व विधायक राजेश्वरी वर्मा के परिवार से जुड़ा मामला चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के हरदोई की पूर्व समाजवादी पार्टी की विधायक राजेश्वरी वर्मा के परिवार से जुड़ा एक मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है। दिवंगत रितेश वर्मा की पत्नी ज्योति वर्मा का आरोप है कि वर्ष 2024 में पति के निधन के बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया, पति की संपत्ति से भी वंचित कर दिया गया और आज वे अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ दर दर भटकने को मजबूर हैं। वायरल वीडियो में ज्योति वर्मा रोते हुए अपनी पीड़ा बयां करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन प्रशासन से न्याय दिलाने तथा अपनी और अपनी 3 बेटियों की सुरक्षा एवं भरण पोषण सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई है। इस मामले ने महिला सम्मान और महिला अधिकारों को लेकर राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की बात करते हैं। वहीं विपक्ष द्वारा संसद में पारित महिला आरक्षण कानून को लेकर जताए गए विरोध को लेकर भी राजनीतिक सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसी संदर्भ में अब विरोधी यह प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि ज्योति वर्मा के आरोप सही हैं तो महिलाओं के सम्मान के दावे और व्यवहार के बीच अंतर क्यों दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल उन 3 मासूम बेटियों के भविष्य को लेकर भी जिनके पालन पोषण की चिंता उनकी मां सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रही हैं। यदि आरोप सही है तो यह केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि महिला अधिकार, उत्तराधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा गंभीर विषय है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ज्योति वर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्वर्गीय परमाई लाल की बहू पूर्व विधायक राजेश्वरी वर्मा या उनके परिवार की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा ताकि दर्शकों के सामने दोनों पक्षों की पूरी जानकारी रखी जा सके। आइए हमारे साथ बने रहिए। आगे की बुलेटिन में दिखाएंगे इस रजवाड़ा परिवार की पूरी कहानी, क्या है आरोप, क्या है सच और क्या है कहते हैं दोनों पक्ष। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आपका पूरा नाम क्या है और क्या समस्या है? हमारा नाम ज्योति वर्मा है जी। समस्या हमारी ये है कि हमको हमारी सास ने घर से निकाल दिया है। सास का नाम क्या है? राजेश्वरी देवी, पूर्व विधायिका समाजवादी पार्टी। अच्छा, हरदोई। हरदोई। आपके पति की मौत किस कारण हुई और कब हुई? उनकी तबीयत खराब रहती थी तो उनका लीवर एकदम से डैमेज हो गया था। इसी से हुई थी 21 जुलाई को। 21 जुलाई सन 2024 में। उसके बाद उनकी संपत्ति और आपके ससुर की संपत्ति, उसमें आपको हिस्सा कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं। क्यों? ऐसा क्या रीजन रहा? हमारी सास ने फर्जी वसीयत बनवा के डाली है कोर्ट में। अच्छा, तो अब आपके ये 3 बच्चे हैं, इनका खर्चा, लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? अभी तो हमारे पिताजी कर रहे हैं जितना कर पा रहे हैं जी, और कोई करने वाला ही नहीं है, कौन करे। अच्छा, आपको ये लगता नहीं अगर कोई घर में आपके विधायक हो, आपकी जैसा बता रहे हैं आपकी सास विधायक हैं राजेश्वरी देवी, हरदोई से विधायक रही हैं, वो तो समाज सेवा करती हैं, वो तो विधायक होके पता नहीं कितने लोगों घर बसाया होगा, तो आपके साथ ऐसा क्यों किया कि जो आपको जमीन जायदाद से अलग कर दिया? अब ये तो विधायिका जी ही भैया बता सकती हैं, क्योंकि शादी करके तो बहुत खुशी से लेके आई थी। हमारा उनका तो स्टेटस भी एक नहीं था। हमारे घर से तो शादी को भी तब मना किया गया था कि आपके हम लेवल के नहीं है, तो विधायिका ने कहा कि हम रानी बना के रखेंगे, और जैसे ही उनके लड़के की डेथ हुई तो उन्होंने हमको नौकरानी भी नहीं रखा घर में, अपने तुरंत ही भगा दिया। तो इसकी शिकायत अपने परिवार में या कहीं कोर्ट में अधिकारी को किसी की है? सबसे हमने की है, घर परिवार में भी सबसे पहले कह के देख लिया, सब रिश्तेदारों ने उनको समझा लिया, जब वो नहीं मानी हमने हरदोई देहात कोतवाली में इसकी शिकायत की, एसीपी साहब के यहाँ की, एसपी हरदोई में की, उसके बाद में महिला आयोग में भी, हर जगह से लेटर जाता है सिर्फ, और कुछ आपकी सुनवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? अब अधिकारियों क्या कर रहे हैं, अधिकारी लोग भगवान जाने, लेकिन सुनवाई हमारी कहीं कुछ नहीं हुई। ऐसा तो नहीं आपकी सास पूर्व विधायक रही हो, इसका दबाव हो कहीं? बिल्कुल है इसका दबाव। हमारे पति की श्रद्धांजलि थी, उसमें अखिलेश यादव गए थे, हमको पूरा फोर्स लगा के रुकवा दिया गया था। अगर उनका सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमें क्यों रुकवा दिया गया? पति तो हमारा भी था या उनका ही बेटा था? सिर्फ हमारी बच्ची वहीं घूमती रही। हमारा सोशल मीडिया चेक करिए, उस पर हमारा वीडियो पड़ा है, हमने डाला था, किसी ने हमारी कहीं कुछ नहीं तो सुनी। ये बात आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं बताई आज तक? हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अगर उनसे ये बात आप पहुंचाना चाहो तो क्या कहना चाहोगे आप? हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि कम से कम देखें तो, जो उनकी पार्टी की विधायिका है, अगर वो अपनी बहू को न्याय नहीं दे सकती तो समाज में क्या करेंगी? बस रितेश को
दौड़ती हम इसको लेके अकेले दिखवाने गए थे, ये किया गया हमारे साथ उस घर में, और किसी की कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे। हमने सबसे कहा कि कोई हमारी बात रखते, सोचो हमने कपड़ों के लिए एक एक आदमी से कहा है फोन करके कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कपड़े खरीद लें, हमारे कम से कम कपड़े दिलवा दिए जाए बच्चों के। हमारा एक कपड़ा नहीं दिया इन लोगों ने, और घर की इज्जत बताया हमको। अरे घर की इज्जत तो चौराहे पर नीलाम करता है। उनके पास तो इतनी संपत्ति थी, हमारे जैसी 10 बहू रख लेती, जो वो एक नहीं रख पाई है। सही